हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं जीआई टैग से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। भले प्यारे साथियों, मैं आप लोग को इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीआई टैग टॉपिक से जो है एक प्रश्न हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीआई टैग से बनने वाले जितने भी प्रश्न है कि किस राज्य का कौन सा जीआई टैग है, तो सारी बात को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए आपके सामने जो है इससे संबंधित कुछ जीआई टैग से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये जीआई टैग जो होता है ये किस वर्ष का अधिनियम है। तो जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये 1999 का अधिनियम है और जीआई टैग लागू कब से हुआ था? 2003 में लागू हुआ। और पहला जीआई टैग जो है 2004 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग का चाय जो है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थान है, वहीं के चाय को जो है 2004 में जो है पहला जीआई टैग दिया गया था। और ये जीआई टैग जो है कुल कितने 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किसी भी भौगोलिक उत्पाद के लिए जो है ये 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य के प्रमुख जीआई टैग। तो पहला राज्य आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि कौन कौन चीज जो है फेमस है। तो पहला है कि मेहदाना मिठाई। मेहदाना का मिठाई जो है ये पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है और इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और सुंदरवन स्थान आप लोग भी जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन के शहद जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा जो कि पश्चिम बंगाल के लिए जीआई टैग है। चलिए अगली राज्य को देखते हैं। तो अगली राज्य आपके सामने है मणिपुर। मणिपुर में है कि सीसर खोंग है, सीसर खोंग है। इसके बाद देखिए हाथी मिर्च का जीआई टैग है मणिपुर के पास है। और तामेंग लौंग का जीआई टैग भी किसके पास है? मणिपुर के पास। और संतरा का जीआई टैग भी मणिपुर के पास है। तो इन चारों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और अगला भी जीआई टैग जो कि मणिपुर के लिए है कि कचाई नींबू का जीआई टैग भी मणिपुर के पास है। जिसे काला चावल या चखाऊ चावल कहा जाता है, इसका भी टैग किसके पास है? मणिपुर के पास है। तो इन सारी को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला राज्य देखिए केरल है। केरल में जो है एड्यूर मिर्च और कट्टीकुट आम, एड्यूर मिर्च और कट्टीकुट आम, ये केरल के लिए जीआई टैग है। एड्यूर मिर्च और कट्टीकुट आम, इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर, देखते हैं अगली राज्य की जीआई टैग को। तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में है कि तवलोह पुआन और जो है पांडुम, तवलोह पुआम पांडुम है। तिरूर पान पत्ता, तिरूर स्थान जो है ये मिजोरम में है और इसी के लिए जो है तिरूर का पान पत्ता बहुत ही फेमस है। तो इसे जो है तिरूर पान पत्ता को जीआई टैग जो है मिजोरम को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पांडुम, ये दोनों को आप लोग विशेष ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। देखिए अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है आपको वाडा कोलम चावल। क्या है? वाडा कोलम चावल और जलगांव का केला। देखिए वाडा कोलम चावल को ध्यान में रखिए जो कि महाराष्ट्र का जीआई टैग है। और जलगांव स्थान ये महाराष्ट्र में है, वहाँ का केला बहुत फेमस है। तो महाराष्ट्र में जो है जलगांव केला का जीआई टैग दिया गया है। अगला है सफ़ेद प्याज। आप भी जानते हैं कि प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र एक स्थान पे है, तो इसके लिए जो सफ़ेद प्याज का जीआई टैग है ये महाराष्ट्र के पास है। और इसी तरह बात करें तो कोल्हारी चप्पल का भी जीआई टैग किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। और हापुस का आम किसके पास? ये भी महाराष्ट्र के पास है। और संगाली हल्दी का जीआई टैग भी महाराष्ट्र के पास है। तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोग देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पीडीएफ भी आप लोग को मैं दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ आपको। देखिए अगला है गोवा राज्य की जीआई टैग देखते हैं। गोवा में जो है खाजा बहुत ही फेमस है, तो खाजे का जीआई टैग जो है ये गोवा के पास है। अगला देखिए हरमल मिर्च
मिर्च है, हरमल मिर्च का भी जीआई टैग जो है गोवा के पास है। और मिडोली केला का जीआई टैग किसके पास है? मिडोली केला है, इसका जीआई टैग भी गोवा के पास है। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली राज्य को देखते हैं। अगली राज्य आपके सामने है कि विलो क्रिकेट बैट। विलो क्रिकेट बैट जो है आप भी जानते हैं कि ये ही बहुत फेमस है। और ये जो किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। और अगला जो जम्मू कश्मीर के जीआई टैग है वो है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम भी आप लोग जानते हैं, गुच्छी मशरूम बहुत ही फेमस है जम्मू कश्मीर में, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो है गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए नागालैंड है। नागालैंड में जो है नागा खीरा का जीआई टैग किसके पास है? नागालैंड के पास है। और फ्रेंड्स अगर बात करें मीठे खीरे की, तो मीठे खीरे की भी जीआई टैग किसके पास है? नागालैंड के पास है। और किंग चिली का जीआई टैग किसके पास है? तो ये भी नागालैंड को। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए एग्जाम में कैसे आता है प्रश्न, आपको दे देगा कि नागा खीरा का जीआई टैग निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है। तो आप लोग को एक रहेगा, लेकिन मैं एक राज्य के जितने भी टैग बनते हैं वो सारी एक ही लाइन में आप लोग को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो नागालैंड का खीरा आप लोग नागा का खीरा नागालैंड की, और मीठा खीरा जो है ये भी नागालैंड की, और किंग चिली ये भी कहां का जीआई टैग है? नागालैंड का। तो इन सारी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग आप जानते हैं कि कांगड़ा जिला ये कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और चंपा ये भी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कांगड़ा का चाय जो है बहुत ही फेमस है। कांगड़ा का चाय को जीआई टैग दिया गया है, जो कि कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। और चंपा का चप्पल जो आप पैर में पहनते हैं ये जो है ये बहुत ही फेमस है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला राज्य देखिए आपके सामने है कि ओडिशा में देखिए कंबल माल हल्दी है। कंबल माल हल्दी वहाँ जो है बहुत ही फेमस था, तो इसीलिए जो है कंबल माल हल्दी को ओडिशा के लिए जीआई टैग दिया गया। एक अगला ओडिशा के लिए जीआई टैग है ओडिसी रसगुल्ला। क्या है? ओडिसी रसगुल्ला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ओडिशा के लिए कंबल माल हल्दी और ओडिसी रसगुल्ला। अगला राज्य देखिए आपके सामने है उत्तराखंड में जो है टमटा उत्पाद है। टमटा उत्पाद का जीआई टैग ये उत्तराखंड के लिए प्यारे साथी दिया गया है। और जो है थुलमा कम्बल ये भी उत्तराखंड का जीआई टैग है। और अभी बताए हैं आप लोग को कुमायूं चूरा तेल जो है कुमायूं का चूरा तेल ये जो है बहुत ही फेमस है। कुमायूं स्थान आप भी जानते हैं, ये कहाँ? उत्तराखंड में है। तो आपको जैसे ही मिलेगा कि कुमायूं का चूरा तेल कहाँ का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया, तो कुमायूं से आप लोग तो याद है कि उत्तराखंड में है, तो ये इसका सही आंसर उत्तराखंड आप लगा दीजिएगा। और अगला देखिए मुंशियारी का भी राजमा जो है ये उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। तो मुंशियारी राजमा का जीआई टैग उत्तराखंड को दिया गया है। भेटिया कालीन का जीआई टैग भी उत्तराखंड के पास है। और रिंगल क्राफ्ट जो है ये भी उत्तराखंड के पास है। इन सारी जीआई टैग को आप ध्यान में रखिएगा। अगली पॉइंट्स देखिए आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग एक जो कि महत्वपूर्ण है वो है कि इंद्रू मिस्मी कपड़ा जो है ये बहुत ही फेमस है, जो कि यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। इंद्रू मिस्मी कपड़ा का जीआई टैग, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए जो कि सोजत की मेहंदी है, ये राजस्थान के लिए जीआई टैग है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि सोजत की मेहंदी का जीआई टैग जो है किस राज्य को दिया गया है। तो ये जो है राजस्थान के जीआई टैग है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़िए अगली राज्य को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला राज्य है आपके सामने छत्तीसगढ़ में जीरापुल चावल जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है जीआई टैग। जीरापुल चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ के पास है। और अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में देख लेते हैं कि सिसरी सुपारी बहुत ही फेमस है। तो सिसरी सुपारी का जीआई टैग जो है ये कर्नाटक के पास है। और अगला जो है गुलबर्गा तूर दाल जो है ये जी कर्नाटक का जो है महत्वपूर्ण जीआई
GI टैग है, जो कि सिरसी सुपारी को आप लोग ध्यान में रखना है और गुलबर्गा तूर दाल को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट्स देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश का GI टैग, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। 2 GI टैग है, पहला है महुआ पान और दूसरा है रटोल आम। महुआ पान और रटोल आम जो कि उत्तर प्रदेश के लिए GI टैग है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट्स देखिए आपके सामने है गुजरात। तो गुजरात राज्य में अगर हम बात करें तो पेठा ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि गुजरात के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका जो GI टैग है ये गुजरात के पास दिया गया है। अगला राज्य है आपके सामने सिक्किम में जो है मशहूर मिर्च का जो है GI टैग किसके पास है, तो ये सिक्किम के पास है। मशहूर मिर्च को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिक्किम के पास है। अगला राज्य आपके सामने है बिहार। तो बिहार में जो है मिथिला मखाना का GI टैग भी बिहार के पास है। मधुबनी प्रिंटिंग का ये जो किसके पास है, बिहार के पास है। सिलवासा खाजा, सिलाव खाजा, ये है सिलाव खाजा जो है ये इसका भी GI टैग किसके पास है, ये भी बिहार के पास है। और जर्दालू आम ये कहाँ का है, बिहार का, अभी बताए हैं। रटोल आम कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और कतरनी चावल इसका भी GI टैग किसके पास है, बिहार का। और शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में बहुत ही फेमस है, तो इसका भी GI टैग किसे दिया गया है, बिहार राज्य को दिया गया है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला राज्य आपके सामने है असम। असम में जो है 2 महत्वपूर्ण जो GI टैग है वो है जुरीमा वाइन। जुरीमा वाइन का GI टैग असम के पास है। और तेजपुर की लीची, ये दोनों बहुत ही फेमस है, तो इन दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की और अगला पॉइंट्स आपके सामने है। देखिए मध्य प्रदेश के राज्य के GI टैग को देखते हैं। मध्य प्रदेश में है चिन्नौर चावल। कौन है, चिन्नौर चावल है, इसको ध्यान में रखिएगा। और करनाथ का मुर्गा जो है ये बहुत ही फेमस है, तो इन दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश का GI टैग है। अगला पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स आपके सामने है कि आदिलाबाद द्रोका। आदिलाबाद का जो द्रोका है वो बहुत ही फेमस है, जो कि तेलंगाना के लिए GI टैग है। और तौलिया और रुमाल का जो GI टैग है ये भी किसके पास है, तो तेलंगाना के पास है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट्स की ओर देखते हैं, जो कि अंतिम है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु का GI टैग सारे इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि तमिलनाडु जो है जैसे दक्षिण भारत का राज्य हो गया, पूर्वोत्तर भारत का राज्य हो गया, यानी कि उत्तर भारत का राज्य हो गया, ये सब एग्जाम की दृष्टि से सभी राज्य महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नागस्वर वाद्य यंत्र ये तमिलनाडु का GI टैग है। इसके बाद आप लोग देखिए कोविलपट्टी कदलाई का GI टैग किसके पास है, ये भी किसके, तमिलनाडु के पास है। और कन्याकुमारी की लौंग का GI टैग, कन्याकुमारी आप लोग जानते हैं कहाँ है, तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी का GI टैग किसके पास है, ये भी तमिलनाडु के पास है। कमलकारी प्रिंटिंग का GI टैग ये भी तमिलनाडु के पास है। और अगला GI टैग है त्रिभुवनम सारी जो है ये भी किसके पास है, यानी तमिलनाडु के पास है। और डिडीगुल ताले ये भी किसके पास, तमिलनाडु के पास है। और इरोड हल्दी का GI टैग तमिलनाडु के पास है। और कंढागी साड़ी ये सारी जो है GI टैग जो है किसके पास है, तो तमिलनाडु के पास है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जो मैंने सारे राज्य का जो है GI टैग एक वीडियो में कवर करा दिया हूं, जो कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा है और नहीं पूछा जाएगा। तो ये GI टैग से जितने बनने वाले प्रश्न थे वो आप लोग को मैं बता दिया हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, बने रहिए। और आप चैनल पर फ्रेंड्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।